फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 130 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। जो चैप्टर 9 है वो बात करता है लोक व्यवस्था को बनाने की और प्रशांति बनाए रखने की। अगर कोई कोर्ट है, अगर उसको पावर दी गई है इस चैप्टर के अंदर और सेक्शन बताए गए हैं, तो इसमें हम बात करते हैं सेक्शन 130 की कि अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ रहा है या शांति को भंग कर रहा है तो उस केस में कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। तो सेक्शन 130 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बताता है कि जमाव को तितर बितर करने के लिए जो इलीगल तरीके से जमाव लगाया गया है, कोई उपद्रव करने के लिए कोई भीड़ लगाई गई है, तो उस केस में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग, आर्म फोर्स का यूज कर सकती है। मजिस्ट्रेट या पुलिस जो है ऑर्डर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस सेक्शन में बताया गया यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्प्रेस असेंबली। यदि ऐसा कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बलों द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्प्रेस्ड एंड इफ इट इज नेसेसरी for the public security that it should be dispersed, the executive magistrate of the highest rank who is present may cause it to be dispersed by the armed force। यानी सशस्त्र बलों का ऑर्डर कर सकता है और जमाव को तितर बितर करा सकता है, आंसू गैस के खोले छोड़ सकता है, लाठीचार्ज करवा सकता है, यानी कि यूज ऑफ आर्म फोर्स। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 130 का कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्ति की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है यह उपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्ति को जिनके बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार या प्रयुक्त करना आवश्यक है, गिरफ्तार या प्रयुक्त करे, अरेस्ट करे। सब सेक्शन 3 बताता है। इससे पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Such magistrate may require any officer in command to any group of persons belonging to the armed force to disperse the assembly with the help of the armed force under his command and to arrest and confine such person forming part of it as the magistrate may direct or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them published according to law। नेक्स्ट इसका जो बात करते हैं कि सशस्त्र बलों का, सब सेक्शन 3 कहता है कि सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल उतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर की और संपत्ति को केवल उतना ही हानि पहुंचाएगा जितनी वह जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार या नियुक्त करने के लिए आवश्यक हो, इससे ज्यादा नहीं। Every such officer of the armed force shall obey such requisition in such manner as the things fit, but it is so doing he shall use a little force and do a little injury of person and property, and may be consist with dispersing the assembly and arresting the detained such person। तो बट फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 130 में कि अगर जमाव को तितर बितर नॉर्मल ऑर्डर से नहीं किया जा सकता है तो जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वह क्या है, पुलिस को ऑर्डर कर सकती है कि वह फोर्स का यूज कर ले, आर्म फोर्स का यूज कर ले और उससे क्या है जमाव को तितर बितर करे, लेकिन उतनी ही पावर का प्रयोग करे जितनी की जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।